मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सता गुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम तो है गुरु के बिना। देखो क्या कहा महात्मा ने, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। से मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। सरकार का चाहे मुंडन कराओ, सरकार का चाहे मुंडन कराओ, चाहे फहराओ अपने कान तो है गुरु के बिना चाहे फहराओ अपने कान तो है गुरु के बिना। से मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। तू ना लगा चाहे पश्मीना घूमा लगा चाहे बस मेरा नाम, चाहे लगाओ कितनों ध्यान तो है गुरु के बिना चाहे लगाओ कितना ध्यान तो है गुरु के बिना। से मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे जाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना चाहे जाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। से मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना चाहे पढ़ो पुराण तो है गुरु
चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना से मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। गुरुदेव, जब तक यानी गुरु नहीं मिलेंगे सच्चे प्रेमियों, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। रामायण में साफ लिखा है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, और जो वृक्ष शंकर सम, बिना गुरु के उसकी भी मुक्ति नहीं है। कि ब्रह्मा की तरह सारी सृष्टि की रचना आंख का पलक घूमे इतनी देर में कर दे, शंकर की तरह आंख का पलक घूमे इतनी देर में सारी सृष्टि का संहार कर दे, इतनी शक्ति अगर ऑटोमेटिक आ जाए, फिर भी बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती। रामायण में लिखा है। लेकिन आज क्या हो गया? आज तो गुरु यानी पहले समय में तो गुरु की तलाश के लिए हमारे बुजुर्ग जंगल जंगल गए और महात्माओं के आश्रमों में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, लकड़ी लाए, भंडारे बनाए, बर्तन साफ किए। अंत में महात्माओं ने कह दिया कि बच्चा घर को लौट जाओ, तुम यानी नामदान के लायक अभी नहीं हो। लेकिन आज तो समय ऐसा आ गया कि घर घर गुरु की कोई गिनती ना। महात्मा क्या कहते हैं? सच्चे गुरु के गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरगते का परी हमें रुपया दो। अरे आज तो गली गली में गुरु घूम रहे हैं। कोई कथा पढ़ने वाला आ गया, उससे हमारी माता बहन देवियां भाई लोगों ने कह दिया कि महाराज हमको तुम चेला बना ले, 500 रुपया लिया, धोती लंगोटी लिया, ले कंठी डालो, आज से तुम हमारे चेला चेली। लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं, अंत में तुम्हारी जीवात्मा नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, कोई गारंटी नहीं। तो रामायण में क्या लिखा है कि गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, और अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेला, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। हमारी रामायण कह रही है कि जिस गुरु ने यानी जीव के, इंसान के शोक संताप को नहीं हरा, धन का हरण किया, तो वो गुरु सीधा नरक को। अरे गुरु, हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा गुरु किसी लाल पीले धोले नीले कपड़े का नाम गुरु नहीं है, किसी दाढ़ी वाल का नाम गुरु नहीं है, किसी यानी भेष का नाम गुरु नहीं है। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। उसको कहते हैं गुरु। गुरु किसी भी जाति धर्म में आ सकते हैं, किसी मनुष्य पोल पर किसी जाति धर्म में आ सकते हैं, लेकिन हम आप उनको नहीं पहचान पाए। अरे प्रेमियों, सतयुग में हरि भगवान को लोगों ने नहीं पहचाना और त्रेता में राम को लोगों ने नहीं पहचाना। त्रेता के अंदर अगर भगवान राम को लोग पहचान जाते कि ये भगवान है, तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, और अगर वनवास भी दे दिया तो सारे अयोध्या के नर नारी भगवान के साथ चले जाते। लेकिन उस समय नहीं पहचान पाए। उस समय लोगों ने दशरथ का राजकुमार राम को माना और 14 वर्ष का वनवास दे दिया। केवल उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता जंगल को गई। उसी जंगल में कोल भील बंदर भालू को साथ लेकर रिद्धि सिद्धि भरकर धर्म की स्थापना की, राक्षसों का विनाश किया और भक्तों की रक्षा की। लोग नहीं पहचाने। द्वापर में लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना, द्वापर में कृष्ण को नहीं पहचाना। लोगों ने भगवान से कहा ये ग्वारिया है, गमार है, माखन चोर है, यानी गुंडा है, यानी लप्पा लुचंगा है, यानी भगवान को इतने आरक्षण लगाए लोगों ने। योगेश्वर कृष्ण को धरती पर लोगों ने नहीं पहचाना। अंत में तो क्या हुआ, जरासंध के युद्ध में जब 17 बार युद्ध जरासंध और योगेश्वर कृष्ण का हुआ, यानी 17वीं बार तो भगवान को मथुरा छोड़ करके और सौराष्ट्र के पार पर जाना पड़ा। जब
16 बार जरासंध सामने आया प्रेमियों, तो दुनिया के जितने राक्षस जरासंध के साथ आते सबका भगवान कृष्ण वध कर देते और जरासंध को छोड़ देते। लोगों ने समझा कि कृष्ण कायर है। जब इनके सामने योद्धा जरासंध आता है तब तो ये युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और छोटे मोटे राक्षसों को मार देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं प्रेमियों, वो घर बैठकर ही दुनिया के राक्षसों का विनाश कर सकते थे। भगवान राम अयोध्या में बैठकर धर्म की स्थापना कर सकते, सारे संसार के राक्षसों का विनाश कर सकते, लेकिन ये इतिहास नहीं बनता, ये इतिहास रचा नहीं जाता। पूरा पावर था योगेश्वर कृष्ण के अंदर, लेकिन जरासंध को क्यों छोड़ते कि जरासंध को मैं मार दूंगा तो दुनिया के राक्षसों को घेर समेट के कौन लाए। मुझे सारे संसार में कोने कोने में जाना पड़ेगा, ये जरासंध जाए सबन ने घेर समेट लावे, फिर राक्षस ने खत्म कर दिए भगवान, फिर जरासंध जाओ। 16 बार लाओ प्रेमियों लगा था। जब 17वीं बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करने की तैयारी की तो मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग आ गए योगेश्वर कृष्ण के पास और सब इकट्ठे कहने लगे कि देख भैया कृष्ण, हम तेरी या करतूत से बिल्कुल परेशान है। तू खुद मरे और हमने मरवावे, न खून की नदी बहावे भैया। तू नाते को अंत चलो जाए तो हम सुखी सो जाए। हमने तेरो ही काम बढ़िया ना चलो, तू यहाँ युद्ध करे करवावे मारे और मर। भाई तेरे हाथ जोड़े। भगवान कृष्ण ने कही कि लोग मुझे नहीं पहचान पाए। 17वीं बार जरासंध युद्ध के मैदान में मथुरा आए तो बलदाऊ का हाथ पकड़ के योगेश्वर कृष्ण गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले। जरासंध ने पीछा किया, कुछ लोग साथ थे, ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए। चारों तरफ से संसार के राक्षस बुला करके जरासंध ने घेरा दे दिया। कुछ प्रेमी मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के ऊपर पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए, नीचे खड़े रह गए और घेरा देकर के जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी। गर्मी का महीना था, पहाड़ धू कर जल गया और योगेश्वर कृष्ण और बलराम अपनी योग शक्ति से निकलकर पानी में द्वारका बसा ली और उसमें चैन से रहने लगे। और जरासंध ने समझ लिया कि बलराम और कृष्ण दोनों पहाड़ में जलकर खाक। कुछ नीचे लोग खड़े थे मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के। जरासंध उनके पास आया, अरे भाई तुम कैसे आए बताओ, ये छलिया के साथ तो नहीं है, जब छलिया चला गया वहीं पहुंचा दूं। डर के मारे सब कहने लगे कि ना भैया हम तो तमाशा देखने आए, भाग जाओ उल्टे। जब वो उल्ट कर वापिस नंदगाम गोकुल बरसाने आए, उन्होंने आकर सूचना दी कि बलराम और कृष्ण को जरासंध ने पहाड़ में आग जला करके खत्म कर दिया। नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा के लोग तेरे भी मना ली, रोज ही कर बैठ गए। कई साल तक, कई वर्ष तक लोगों को मालूम नहीं पड़ी। कई वर्ष बाद द्वारका से भगवान कृष्ण निकले तब लोगों को मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलराम जीवित। लेकिन पहले बंसी बजाई, लेकिन जब द्वारका से बाहर आए उस समय सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और धरती पर राक्षसों का विनाश किया। उसके बाद बंसी कभी नहीं बजाई। तो ये संसार का असूल है प्रेमी। यहाँ मरे की पूजा करते हैं, इस संसार में जिंदगी नहीं करते। धरती पर बड़े बड़े यानी धनवान आए, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए और यानी बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन यहाँ से सबको जाना पड़ा और लोगों ने कब पहचाना जब धरती से वो वापस चले गए। इतने संत महात्मा औलिया फकीर आए और दुनिया वालों ने सबको तंग किया। देखो भगवान राम को वनवास दे दिया, भगवान कृष्ण को मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया और गोसाई महाराज को काशी में नहीं रहने दिया, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, शम्स तमरेज की खाल खींची गई और पलटू साहब की झोंपड़ी में आग लगा दिया और गुरु नानक साहब से कई साल चक्की पिसवाई और हमारे गुरु महाराज को जेल में डाला। किसी भी महात्मा को अवतारी शक्ति को संसार वालों ने नहीं बख्शा और जब वो दुनिया से चले गए आज उनकी गाथा गा रहे हैं। जब धरती पर राम कृष्ण आए तब लोगों ने नहीं माना, आज उनके मंदिर बना करके ढोलक मजीरा बजा बजा कर हरे राम हरे कृष्ण रात दिन पुकार रहे हैं। उस समय नहीं माना। ये संसार का असूल है, या मरे की पूजा होती है। अरे तुम तुम्हारे घर में देख लो,
कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचायो गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान गराई। ये संसार का उसूल है। अगर कोई बुजुर्ग हो जाए, ज्यादा या पैरालाइसिस में आ जाए, हाथ पैर काम नहीं करे किसी हमारी बुजुर्ग माता बाप को, और वो खाट में पड़ जाए, तो आज 90% से अधिक उनके बच्चे बहू खाना नहीं देते। कोई 5% लोग समय से खाना देते हैं, स्नान कराते हैं। संसार का उसूल है। भोजन समय से नहीं देते, स्नान नहीं कराते। उस समय अगर कोई ओढ़ने बिछाने के यानी चद्दर रजाई को काम पर गो तो ऐसी निकाल के देंगे जो कोई फटी पुरानी होगी। अरे के दादा अम्मा को नहीं है खाई दे, भाई में टट्टी पेशाब करे, खराब कर देंगे। और मर जाए जब क्या करें, नई नई सोलन को गले कर देंगे। और कोई माता बुजुर्ग माता चली जाएगी तो एक धोती नहीं पहराएंगे, जीवित पे तो एक धोती बहू निकाल के नहीं देगी, बूढ़ी अम्मा को बिन नहीं देगी। उत्तराखंड ने कहे ले मम्मी पहन लो तुम, कोई बात ना। और मर जाएंगी जब घर के इनकी का चले रिश्तेदार पड़ोसी पड़ोसी के डोकरी मर गई, चलो एक अंतिम धोती थे आकू, जब साड़ी इनके नई नई इनके ढेर लगा देंगे। ये संसार का उसूल है। कब कर रहे सेवा, मरने के बाद में। और महात्मा क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, और जीते जी के रंग महल हैं, और जीते जी की रौनक है, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, वो नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। याद चलेगी नंगी तेरी भंगी कपन उठाएगा, वो नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। और माँ बाप की पूजा कब करें, जब करें जब दादा की तस्वीर बन जाएगी। खाते में पड़ो जब पूजा ना कर रहे, जब मम्मी दादा चले गए, जब तो 10 बोरी खान करानी पड़ेगी कि 10 गामन को लंबरदारो जानकारो भाई नाक कट जाएगी अगर 10 गामन को नुकता नहीं करो तो। और डोकरा अगर मांग ले के लाला बहू बेटा मेरे दार में तकलीफ है, आज में रोटी ना खबर नहीं 100 हलवा कर दो, तो काटेंगे कि छोरा स्कूल जा रहे बिल्कुल तो चीनी और घी और हलवा ना। और या डोकरा देखो बूढ़े, या शर्म ना लग रही हलवा की कह रहे। और मर जाएंगे जब जग लुटाएंगे। और जब मम्मी दादा की तस्वीर बन गई, दीवार पर टंग गई, अलमारी में लग गई, सुबह सुबह जगेंगे, स्नान करेंगे, पूरे परिवार को बुलाएंगे कि आजा भैया ये हमारे मम्मी दादा की तस्वीर है, 10 अगरबत्ती जलाओ, दियो जलाओ, और घुमाएंगे और लंबे ठेके हाथ जोड़ेंगे और प्रणाम करेंगे। कब कर रहे हैं, जब दादा मम्मी की तस्वीर बन गई। ये संसार का उसूल है। या मरे की पूजा होती है, जीवित की पूजा नहीं करता है। देखो ये हमारी माता बहन देवियां मंदिर में जाती हैं गणेश चतुर्थी के दिन, और गणेश जी को यानी स्नान कराती हैं, और गणेश का वाहन है चूहा मूसक, बाबू नवाएंगी, दूध पिलाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, और घर में झाड़ू पोछा कर रही हो, और जिंदो चूहा मूसों पे निकला तो क्या करेंगी, झाड़ू से ही खत्म। पत्थर के चूहा तो पूज रही है, और घर में अगर जिंदो मूसो निकला है तो वह क्या कर रही, झाड़ू से ही। ये संसार का उसूल है। नाग पंचमी के दिन सर्प देवता की पूजा करते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प देवता पड़े रहते हैं ना, तो पत्थर की मूर्ति में जाके तो दूध पिलाएंगे, नहाएंगे, सब काम करेंगे। और घर में अगर अचानक से आप निकला है सचमुच तो क्या करेंगे, डंडा से। ये संसार का उसूल है। जब मरे की पूजा होती है, जब दुनिया से कोई काम करके धरती से चला जाता है, तब उसकी पूजा होती है। प्रेमियों, जीते जी को नहीं मानने वाले, विश्वास नहीं करते हैं लोग, तो सत्य पुरुष की आरसी और संतन की हृदय, और लगना चाहे अलग को तो नहीं में खड़े। देखो जब जब धरती पर भगवान आए, संत फकीर ओली आए, मनुष्य शरीर में आए प्रेमियों, और जिन्होंने पहचाना उनका साथ दिया, उनका कल्याण हुआ। भाई मनुष्य को मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य ही तो समझा सकता है। अगर भैंसन के झुंड में का ऊंटा लाके ठाड़ो कर देंगे तो भैंस रुक जाएंगे, सब भाग जाएंगे। ऐसे मनुष्यों के बीच में अगर कोई अटपटा भेष बना करके वो मालिक परमपिता परमात्मा आ जाए तो एक भी रुकने वाला नहीं है। कौशल्या की गोद में जब यानी चतुर्भुजी रूप से यानी भगवान राम प्रकट हुए तो कौशल्या माता डर गई, एक भगवान उसी बाल रूप में आ जाओ, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। बाली था की देव की बलदेव के यहाँ
भगवान कृष्ण जब यानी चतुर्भुजी रूप में आए तो वो देख कर डर गए कि महाराज ये तुम्हारी लीला को समेटो, ये हमसे नहीं देखी जा रही है, बाल लीला में आ जाओ। हमने तो यानी साधारण पुत्र मांगा और तुम क्या खेल खेल रहे हो। तो संसार के बीच में यानी मनुष्य रूप में ही वो मालिक आता है और मनुष्य वेश में ही समझाता है। लेकिन जो समझ जाते हैं, वो पहचान जाते हैं, तो उनका कल्याण होता है। जो हंसी खिल्लियां उड़ाते हैं उनका विनाश होता है। ये तो हरियुग की बात है। और देखो ये मनुष्य शरीर मालिक ने भगवान के भजन के लिए दिया है कि भगवान का भजन करो। भाई आहार निद्रा भोजन मैथुनम यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, धन संग्रह करना, मकान बनाना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। यानी बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं, बच्चे पैदा पक्षी भी करते हैं। छोटी छोटी चिड़िया दूर दूर से भोजन लाती है, बच्चों को दाना देती है और उनको यानी बड़ा परवरिश करती है। तो जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया। और हम तुम बात कब करें? जब आदमी दुनिया से चलो जाए, जब 4 आदमी लेके चले। आज तक गाँव को 200 बीघे खेत है, तुमने देखो 100 बीघे लाभ उबरो, 100 बीघे गेहूं उबरे, आलू उबरे, 2-2 कोठियां, एक दुले के नगरा में, दूसरी यानी रुदावल में, रूपपास भरतपुर में 2 गाड़ियां, 5 बेटाएं, 5 बहुएं और नाती और नातीन की बहुएं। बैंकन में तमाम धन जमा पड़ो है। और जब दुनिया छोड़ के जाएगो तो आज तक गाँव में कही है कि आपको 200 बीघे खेत सत्य है, या कि 5 बेटा सत्य है, या कि 5 बहू सत्य है, या कि 2 गाड़ी सत्य है, या कि 2 कोठी सत्य है, और या का धन बैंकों का सत्य है। कई गाँव ने अब तक अंत में क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो। बताओ किसी ने कहा? लेकिन कब कहते हैं प्रेमियों? उसको भी मरने के बाद कह रहे हैं। अरे उसको भी मरने के बाद कह रहे हैं। वो आत्मा निकल गई, वो मुर्दा हो गया, अब वो राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है। ये काम अगर तुमको करना है तो महात्माओं के पास आ जाओ और जीते जी उनसे युक्ति ले लो और घर में बैठ करके राम नाम को सत्य कर लो। मरने के बाद नहीं होता है। जो हम मरने के बाद पुकारे वो सुन नहीं रहा है, आत्मा निकल गई असली चीज। तो महात्माओं ने कहा कि कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। रेमूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगी। और भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं। क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। याते खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो है जाए निडर, लेकिन वे भी बिना गुरु मिलते नहीं। सब धर्म कहे निजवानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। सब हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि बिना गुरु के नहीं मिलते। और हम कब चले? हम कह रहे भाई अभी तक हमारा भजन करवे को समय ना, एक छोरा को तो ब्याह को पर एक को नाम लो, और दोनों कहो जो काके ने अभी नाती को मोना देखो, नाती हजार को जो भजन करेंगे। फिर महात्माओं ने क्या कहा कि दांत खिनाए खुर्ग से, दांत खिनाए खुर्ग से पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। कब चलता है इंसान? यानी परमात्मा की तरफ जब चले जो कोई मतलब को, सत्संग में जब जाए जो कोई अब घर बार कोई काम ना है फिर ये अब चलो सत्संग। लेकिन हर काम जवानी का प्रेमियों, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जैसे बूढ़े बैल की, अब तो खैर कोई बुड्ढो होने ना दे, वेद दे कसाई को। लेकिन पहले समय में हमारे बुजुर्ग दादाओं से पूछो, जब बूढ़ो बैल गाय भैंस है जाई तो नाक जेबरा काट के छोड़ दे और जंगल में घूमे करे। ऐसे ही यानी इंसान तब चलता है परमात्मा की तरफ जब कोई मतलब को क्या चलो। और फिर सारे जीवन की रील कब याद आती है प्रेमियों? जब खाट में गिर जाए इंसान, तो खाट में कोई मतलब को ना रे, आवाज लगावो छोरी छोरान को, बहू बेटान को नहीं सुनेंगे, पानी को खाने को, नाती को पुकार के मर्जियों नहीं सुनेगो।
जो पूरी रील घूमे कि मैंने जवानी तेल के साथ में क्या की और अब ये मेरे साथ में क्या कर रहे, पूरी बचपन के लगाए जब से उसे याद है सारी रील उसके सामने घूमती है उस समय, जब बात ख्याल आने अकेले पड़े पड़े खा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हम आए हुए देश से, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा हमारा कोई दूसरा काम नहीं, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये अगर तुम्हारा असली घर होता तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे दादी माँ यहाँ से चले गए, एक दिन तुमको भी जाना है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, अब उद्देश्य से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे मुख मोड़ इधर देखो, सही महाराज बोले मन से, मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। तो महाराज ने कहा अरे बच्चा तुम तो मुझको भूल गए हो लेकिन मैं तुमको नहीं भूला। अरे तुम फंसे कर्म के फंदे, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अरे तुम फंसे काल कर्म के फंदे, इससे हो गए अत गंदे और तुम्हारे पापों का कीचड़ धोने में सप्तलोक से आया हूँ। मुख मोड़ इधर देखो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं। अरे तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अरे बच्चा मैं तुमको नहीं भूला और तुम भूल गए, संसार में आकर फंस गए। अरे जब तुम गुरु महाराज ने बताया, अरे बच्चा जब तुम माँ के गर्भ के अंदर थे, जब तुम्हारा सर नीचे को था पैर ऊपर को थे, जो कबीर साहब ने लिखा कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बाघ और पक्षी के समाना। जैसे बाघ और पक्षी होती है जिनमें भाई बहनों ने देखी होगी, पेड़ पर उल्टी टंगी रहती है, नीचे को सर ऊपर को पैर, ऐसे माँ के गर्भ के अंदर जीव उल्टा टंगा रहता है, नीचे को सिर और ऊपर को पैर, कई झिल्लियों में परतों में बंद रहता है और बदबूदार तरल पदार्थ चारों तरफ मुंह, कान, आंख, नाक सब में भरा रहता है और माँ के मलमूत्र की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन करती है, उसकी यात्रा जीव को माँ के गर्भ के अंदर पूरी पड़ती है। जो रामायण में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुखो वही जब जीव जन्म लेता है मरता है असल ये पीड़ा होती है, लेकिन उसको कह नहीं सकता, दोनों अवस्था बोध है। तो गुरु महाराज ने बताया उस समय सब महात्मा संत कह रहे हैं कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये जब माँ के गर्भ के अंदर माता बहन देवियों भाई लोगों बुजुर्गों, जब जीव के ऊपर कष्ट पड़ा, जो रामायण में लिखा है कि दीन दयाल ब्रज संभारी और हरऊ नाथ मम संकट, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, मुझ पर पहाड़ से भी भारी संकट आकर के इस काल कोठरी में पड़ा हुआ है। जब दुख पड़ा, दुख में भगवान को याद किया और जब जीव बाहर आ जाता है संसार में, जैसे शीशा में मुख और संसार में सुख केवल दिखाई देता है लेकिन है नहीं। जैसे शीशा में तुम मुंह देखोगे दिखाई तो देगा लेकिन उसमें है कुछ नहीं, बगल को हट जाएगा कुछ नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखाई देता है लेकिन संसार में सुख नहीं। महात्माओं ने तो ये कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास, और थोड़ो थोड़ो दुख सबन को सुखी संत को दास। सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ, कोई सुखी नहीं है संसार में। कोई औलाद से परेशान, कोई शरीर से परेशान, कोई धन के बिना परेशान, कोई यानी पड़ोसी से परेशान, कोई पड़ोसी से यानी परेशान, कोई रिश्तेदार से परेशान, कोई कुटुंब परिवार से परेशान, कोई ना कोई तकलीफ हर इंसान को संसार में लगी हुई है। और सुखी कौन है? जो संत का दास है, इनका बंदा है, इनकी शरण में जो पहुंच गया। तभी तो रामायण में लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। फिर क्या कहा महात्माओं ने कि सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु की तलाश करो। तो माँ के गर्भ के अंदर जब मालिक से आवाज लगाई और दुख में सुमरन किया कि हे मालिक, तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आकर पड़ा है। उस समय भगवान का तार जीव के साथ जुड़ा हुआ था। भगवान के प्रकाश को माँ के गर्भ में
उसी के सहारे टिका हुआ था। कई जन्मों की याद थी, तब मालिक से गुहार लगा रहा था कि हे मालिक, हे दयालु, हे भगवान, हे दीनानाथ, तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। मुझसे ये कष्ट सहन नहीं हो रहा है, ये तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है। हे मालिक, मुझसे अब तक गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा। जमीन पर जाते ही क्या करूंगा? रामायण में क्या लिख दिया गोसाई महाराज ने कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन राती। सबने वादा किया प्रेमी। हे भगवान, हे दीनानाथ, दीन दयाल, हे दीनबंध, हे परमात्मा, तू मुझे काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब तक भूल गया, कई जन्मों की याद थी कि मैं उस जन्म में क्या था, मैंने क्या किया, और मालिक से गुहार लगाई, तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर कर, तब मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। 24 घंटे तेरा ही भजन करूँगा। क्या भी प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन और राती। दिन रात का वादा किया प्रेमियों। सब कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई कौम को में तो कोई जाति हो, सबने भगवान के भजन के वादा किया। हिंदुओं ने कहा कि मैं 24 घंटे भगवान का भजन करूंगा, मुसलमानों ने कहा कि मैं खुदा अल्लाह की इबादत करूंगा 24 घंटे, ईसाइयों ने कहा कि मैं यानी गॉड साहब की प्रार्थना करूंगा, और उधर साहब और उन्होंने सिखों ने कहा कि हम गुरु साहब का ध्यान करेंगे। यानी सबने मां के गर्भ के अंदर वादा किया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम 24 घंटे तेरा ही भजन करेंगे, सबने कहा। और जब जमीन पर आए, मां के गर्भ से बाहर आते ही क्या हुआ? रामायण में क्या लिख दिया गोसाई महाराज ने कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जीवई माया। मां के गर्भ से बच्चा बाहर आया, बाहर आते ही माया की छाया ने दबोच लिया। जो भगवान से भजन का वादा किया था, बाहर जमीन पर आते ही वादे को भूल गया। और हम तुम, ये हमारी माता बहन देवियां क्या सिखाने लगी? अरे के बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा ट्रैक्टर है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारा धन है, ये तुम्हारा मामा, ये फूफा, ये जीजा, ये यानी तुम्हारी खेती है। किसी ने भगवान के भजन की याद नहीं दिलाई। सबने संसार का काम सिखाया। उसी भजन के वादे को याद दिलाने के लिए महात्मा धरती पर आते हैं। तभी तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा कि हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारा काम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, हम तुम्हें लेने के लिए, और एक काम हमारा ये है, जो तुम्हारा असली घर है उस घर पहुँचाने के लिए धरती पर आए हैं। ये बात गुरु महाराज, अरे देखो, हम आपने 24 घंटे का वादा किया। महात्मा कितने दयालु होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जानता हूँ तुमने वादा 24 घंटे का किया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन सबने यानी 24 घंटे का वादा किया माँ के गर्भ के अंदर, लेकिन मुझे मालूम है तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा छोड़ो, 22 घंटे संसार के काम करो। गुरु महाराज मन से बोले कि 22 घंटे संसार के काम करो और 2 घंटा समय निकाल लो केवल, और संसार के काम भी कैसे करो? जहाँ तुम दुकान दफ्तर खेती का काम करते हो, ईमानदारी और मेहनत से करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी और मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, और जब तुम्हारे पास रात को कोई संसार का काम नहीं हो, खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को और 1 घंटा भजन सुबह, 2 समय कर लेना, और तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। यानी देखो कितने दयालु होते हैं हमारे। वादा 24 घंटे का किया, मात्र 2 घंटे में ही कर दिया। 2 घंटे के 2 घंटे ही कर लो, और हम आप फिर अंत में तो गुरु महाराज ने ये कह दिया, अरे बच्चा, अरे तुम 1 घंटा ही कर लो, अरे 1 घंटा भजन कर लो, उसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे एक तो ऐसे आए नौकरी वाले, जब सत्संग हुआ गुरु महाराज ने भजन की कही,
तो वो कुटिया के अंदर चले गए सत्संग के बाद। गुरु महाराज से कहा, सरकार, अरे बच्चा क्या बात है? कि गुरु महाराज मैं भजन कब करूं? कि क्या करते हो? कि एक दफ्तर में नौकरी करता हूं। कि कब आते हो वहां से? कि रात के 11 बजे। फिर क्या करते हो? कि फ्रेश होकर के भोजन करके खाट में सो जाता हूं। फिर सुबह कब जगते हो? कि 4 बजे। फ्रेश होकर के स्नान करता हूं, तब तक नाश्ता बन जाता है। फिर टिफिन लेकर के फिर ऑफिस चला जाता हूं। भजन करने को समय नहीं है। गुरु महाराज कब करो? आप कहते हो कि भजन करो। तो गुरु महाराज क्या बोले? अरे बच्चा, टट्टी करने तो तुम जाते हो। देखो कितना क्या कहा गुरु महाराज ने। अरे टट्टी करने तो जाते हो, 2 समय नहीं जाते तो 1 समय तो जाते हो। एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ आंख कान बंद करके भगवान का ध्यान कर लो, वहां भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर टट्टी करते वक्त भी तुम किसी की कत्ल की, चोरी की, बेईमानी की, धोखा की और यानी तमाम बुराइयों की चर्चा टट्टी में भी कर रहे हो, फिर तो एक चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, फिर तो मनुष्य शरीर पाना ही बेकार। ये मनुष्य शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिला है। ये देवताओं को दुर्लभ शरीर है। जो रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है प्रेमियों। क्यों दुर्लभ है? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक समाज। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, वो रास्ता है, वो केवल मनुष्य शरीर में है, देवताओं के पास नहीं है। देवता भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, देवता भगवान के धाम को नहीं जा सकते। केवल मनुष्य शरीर में वो भगवान से मिलने का, भगवान के धाम को जाने का रास्ता है। इसलिए इसको कहा है देव दुर्लभ मनुष्य शरीर, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। और हम तुम क्या कर रहे हैं? देवता तो भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे, जाके तेरा भजन करके तेरे धाम को आए। और हम तुम देवता के हाथ जोड़ रहे हैं, हम तुम देवता के हाथ जोड़ रहे हैं। तो महात्माओं ने क्या कहा? अरे मांगता क्या इष्ट से? तू इष्टों का इष्ट है और सब में श्रेष्ठ है, और चाहे करके तू भ्रष्ट। देखा नहीं आपने? हमारी माता बहन देवियों में माता अनसुईया ने, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को हम आप भगवान मानते हैं, तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में चला। माता अनसुईया ने, हमारी माता बहन देवियों में, जब तीनों देवियों में रमा उमा ब्रह्माणी तीनों देवियों की एक दिन इकट्ठे होने पर चर्चा हुई। लक्ष्मी कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मेरे समान कोई 3 लोक 14 भवन में पतिव्रता नहीं है। उधर सावित्री कहने लगी कि मेरे पति सारी संसार की रचना यानी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, मेरे समान कोई पतिव्रता यानी सतीव्रता नहीं, मैं बड़ी हूँ। उधर पार्वती कहने लगी कि मेरे पति देवों के देव महादेव हैं, मैं सब में बड़ी हूँ, मेरे समान कोई यानी पतिव्रता और सती कोई औरत नहीं। 3 लोग 14 भवन। जब ये चर्चा चल रही थी, इतने में नारद भगवान आ गए। नारायण नारायण बोलते तीनों माताओं के बीच में आकर कूद पड़े। तीनों माताएं चुप हो गई। तब नारद भगवान बोले, अरे माताओं क्यों चुप हो गई? क्या चर्चा हो रही थी? बताओ बताओ। अरे कि नारद बेटा कुछ नहीं। कि नहीं अभी तुम कोई चर्चा कर रही। तब उन्होंने कहा कि ये कह रही है मैं बड़ी हूँ, ये कह रही है मैं बड़ी हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं सतीव्रता हूँ। तब नारद ने कहा, अरे माताओं तुम्हारी क्या चले, इस संसार में सबसे बड़ी महासती महापतिव्रता अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया है, उसके मुकाबले 3 लोग 14 भवन में कोई नहीं। अब तीनों देवियों के दिल में ठेस पहुंची, तीनों देवियों के दिल में ठेस पहुंची। जब शाम को ब्रह्मा विष्णु मशीन चलाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
कोई संसार का झमेला है। अरे मन के मेले में अरे जन्म गवायो, तन मन के मेले में। देखो हम आप किसमें अपने जीवन को गंवा रहे हैं? तन और मन। आत्मा की कोई पुकार अंदर से नहीं सुन रहा कि तो यार पांच तब के इसकी रक्षा में लग रहे, शरीर की में रात दिन और के मन की मान ने, यानी कोई भी काम है जा पंचायत है जा, अंत में खड़े के पंचायत के जब काटेंगे रास्ता में चलते कि सुनो सबकी और करो मन की। तो ये संसार तन मन के मेले में पूरा संसार खो रहा है। आत्मा की पुकार जिसके सारे शरीर चल रहा है, इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। अगर आत्मा शरीर से अभी निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। और आत्मा की पुकार को आप नहीं सुन रहे। हम तो तन मन के में या शरीर को रात न लग रहे और क्या मन की बात मान रहे। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि अरे रे तेरे जन्म गमायो तन मन के, अरे रे तेरे जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तेरे जन्म गवायो तन मन के मेले में। कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। हम आप कैसे कमा रहे हैं? जैसा आपने तेली को बैल देखो होगा, बाकी दारो होए उस सुबह ही कोलू में जोड़ दे भाई और सारे दिन भाई जगह में घूमते रहे। जैसे बुजुर्ग कह दे पहले कि तेली के बैले का मतलब सैलन, माने गामू जिक के ना देखो बेचारे ने बैल आपको तो एक दारो बनना ना। तो ऐसे ही हम आप रात दिन तेली के बैल की तरह कमाई कर रहे हैं कि कमा रहे हो तेली को सो बैल और भूल गए अपने घर की शैल। ये संसार हमारा नहीं है। अगर संसार अपना होता तो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ होते। जब हमारे बुजुर्ग आज के बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए तो एक दिन आप हमको भी यहाँ से। तो महात्मा कह रहे हैं कि कमारो तेली को सो बैल और भूलो अपने घर की गलत ने अब न पूछी दुनिया के झमेले में, गलत ने अब न पूछी दुनिया के झमेले में। दुनिया का झमेला क्या है कि चलो एक छोरा की नौकरी लग गई तो दूसरे क्यों लगे, एक की शादी है गई तो दूसरे की करूं, एक को मकान बनेगा तो दूसरे को बनाऊं, यानी संसार के उसमें लगे हुए। लेकिन आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि मनुष्य शरीर क्यों दिया गया। जो रामायण में पार्वती माँ ने पूछा शंकर भगवान से कि हे देवों के देव भोले बाबा मुझको बताओ कि संसार में क्या सत्य है। तब उन्होंने कहा कि हे पार्वती, हे देवी सुनो, उमा कयू में अनुभव अपना और सत्य हरे भजन जगत सब सपना। उन्होंने शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती संसार में सत्य केवल भगवान का। और कालभूषण का नीलगिरी पहाड़ पर में संवाद हुआ, उसकी शंका खत्म करने के लिए जब नाग पांच काटा तो गर्भ को शंका हो गई कि ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगर मैं नहीं आता, नाग पांच को नहीं काटता तो सुबह तक दोनों भाइयों के खून का पानी हो जाता और इनकी जिंदगी खत्म हो जाती। तो उनके संशय खत्म करने के लिए शंकर भगवान ने नीलगिरी पहाड़ पर कालभूषण के यहाँ भेज दिया। तो कालभूषण ने भी यही कहा उनसे कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटे ही कलेशा। बिना भगवान के भजन के जीवन के केर कलेश खत्म नहीं होंगे। हमारे गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं, अरे तुम भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, भजन करोगे तो मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा, भजन करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा, भजन करोगे तो घर में सुख शांति आएगी, और भजन करोगे तो तुम्हारा परिवार फलेगा फूलेगा,
भजन करोगे तो तुम्हारे परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, और भजन करोगे तो कोई आपत्ति संकट नहीं आएगा। यानी भजन से ही सारे रास्ते सुलभ होंगे, कोई दूसरी चीज नहीं। इसलिए कमारो तेली को सो बैल, भूल गो अपने घर की गैल, भूल गैल तेने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। हम आप तन मन के मेले में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और महात्मा कह रहे हैं, रात दिन हमारी जब कोई इंसान चला जाता है, जो गाती है कि कर रे भजन है आते तेरे, कहते ही कहते हैं लेकिन करते नहीं है। आगे क्या कहा, काम न दान नहीं दियो हाथन ते, दान नहीं दियो हाथन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, धर्म जब लिखो मांगे पूछे गो अकेले में, धर्म जब लेखो मांगे पूछेगा अकेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, हरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। देखो हम दान देने में कितनी, अगर कोई सत्संग है रो, कोई मंदिर पे भंडार है रो, भागवत है रही है, और 5 आदमी की टीम बना दे कि तुम भाई उगाई लिया, और जैसे काउ घर आएंगे और आके कही के भैया भंडार में सत्संग है रो है, तो लेके नगराम भैया सेवा ले आए, काउ भाई ने निकाल के जेब में 100 को नोट पड़े के भैया ले जाओ। दरवाजे पे ही खड़ो, उनकी घरवाली देख रही गई तो 100 रुपया ने दे दे, झपट के आई जैसी निकाले और हाथ पकड़ लियो। क्या कर रहे हैं कि मैं सत्संग है रो गाने दे रहा हूँ, कहेगो दानी वह छोरा पे चड्डी ना है, वहाँ पे बनियान ना है, वहाँ पे कॉपी ना है, वहाँ पे किताब ना है, घर में चाय चीनी ना है, ला 2.5 किलो चीनी आवेगी, कम से कम 15 दिन आप काम चलेगा, है गो दानी। यानी हमारी इन माता बहन देवियों में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है पत्नी और दूसरी धर्म। तो ये किसका कर्तव्य है, यानी पत्नी का, जो स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है। तो मैं माता बहन देवियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पत्नी नहीं बने, धर्म पत्नी बने। फिर दूसरे घर गए, जैसे हमारे भैया राम स्वरूप जी, यानी घर पहुंच गई टीम के भाई साहब काट बारे हो, मैं सत्संग हरो कछु दान दो, इन्हें जेब में से 500 को नोट निकाल के दिया। अब इनकी धर्म पत्नी देख रही के माँ तो बड़ो सत्संग है और ये दे रहे 500 रुपया, यानी क्या कर रहे लाभों को दो तो, और इनसे कहा होगा माँ तो बड़ो सत्संग है रो, तेरा दिया में जो कर अंदर गई 2100 रुपया लाके, यानी कमेटी को। तो वे कौन है, धर्म स्वयं, यानी धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ। तो दान ना दियो हाथ अंते और काम ना चलनो बात अंते, और धर्म जब लेखो मांगेगो पूछेगो अकेले में, अकेले में पूछेगा। जिस समय तुम्हारी शरीर की सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धर्मराज के दरबार में जीवात्मा पेश कर दी जाएगी, उस समय पूछेगा तुमको कोई बताने वाला नहीं मिला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तुमको किसी ने नहीं बताया कि मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया, तो उस समय तुम झूठ बोलोगे, कहोगे कि हम ते काउन ना कही। तो हमारे गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा मैं ऐसा बाबा जी हूँ, उस समय उसी धर्मराज के दरबार में यानी मैं प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने मेरे बंदे, मेरे शिष्य 3 मई 2024 को शाम को 5 बजे यानी तुले के नगले के अंदर भेजे थे, और इन्होंने बताया क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मनुष्य शरीर भजन के लिए दिया है, और तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उस समय गवाही दूंगा, ये बाबा जी ये ऐसे बाबा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने ना सुनी, ये बाबा जी तो ऐसे गवाही माई जाके देंगे। तो वहां अकेले पूछेंगे, वहां लेखो अकेले लिया जाएगा,
वहाँ कोई आप ये नहीं कह सकते हो जैसे गवाही गुना के छोरा आ जान दे, बहू आ जान दे कि घरवाली आ रही है। वहाँ तो तुमसे ही पूछेंगे अकेले से। धर्म जब लेखो मांगेगो पूछेगो अकेले में अरे रे तेन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे कि हमने मनुष्य शरीर दिया, ये असली भगवान का मंदिर था कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और तुम भटकते रहे। अरे कबीर साहब ने तो ये कहा कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, कोई आके तो चाकी भली पीछ खाए संसार। उधर मोहम्मद साहब ने कहा, उन्हें कबीर साहब ने कहा कि काकर पत्थर जोड़कर और मस्जिद लई चिनाए और ताचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? वो परमात्मा बहरा नहीं, वो परमात्मा हर घट में विराजमान है। खोज री पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में और खोज री पिया को निज घट में। वो आत्मा परमात्मा इसी मनुष्य शरीर में विराजमान है। दोनों के बीच में एक आड़ है, पर्दा है, एक दीवार है। जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तुमको युक्ति बता देंगे और जब तुम घर में बैठकर युक्ति करोगे मौजूद सब जगह, लेकिन नजर आता नहीं और योग साधन के बिना उसे कोई आता नहीं। जैसे कष्ट कुछ है और मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नवाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जानन हारा। यानी वो तो प्रेम से प्रकट होगा। जब तुम्हारे अंदर यानी प्रेम प्रकट हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा। अभी हमारे अंदर यानी वो किसी के प्रति प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ। वो तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो यानी पैसे के भोग के भूखे, किसी चीज के, वो सबके वो दाता है। वो कहा है ना कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो केवल एक वो है और हम उसको उल्टा खिला रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जब तक नहीं समझोगे प्रेमियों, महात्माओं का सानिध्य नहीं करोगे, तब तक ये सारी चीज समझ में नहीं आएगी। और यानी करना पड़ेगा तुमको बैठ करके। जो रामायण में लिखा है कि पांचों शब्द में बात थे, हो 3600 राग बेमंदिर सूने पड़े बासन लागे। घट में है सूझा नहीं यानत ऐसी दिन और गोस्वामी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सबको मोतिया बिंद हो गया। वो परमात्मा तो घट में बैठा हुआ है और उसको हम बार बार पूछते घूमते फिर रहे हैं। और वे पांचों शब्द घंटा घड़ियाल मृदंग सरंगी वो सारी चीज इस मनुष्य मंदिर में बज रही है। 2400 घंटे वो आ रही है, लेकिन हमने उस जगह पर जहाँ उनका वास था वहाँ यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 यानी कार बसा दी। भजन यानी करने की चीज नहीं है, भजन सुनने की चीज है। जब कान बंद करके आप ऊपर ध्यान दे करके सुनोगे तो जो मंदिरों में नकली वो घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, वो इस मनुष्य मंदिर में 2400 घंटे बज रहे हैं। उस मालिक की आवाज उस मुकाम से धुर से आप हमको बुलाने के लिए 2400 घंटे इस मनुष्य मंदिर में आ रही है। लेकिन जब सच्चे खोजी वो महात्मा मिलेंगे तब काम चलेगा। इसलिए आप शाकाहारी हो जाओ, गुरु महाराज का कहना है, और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ भाई। और अगर आप शाकाहारी नहीं हुए तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं प्रेमियों। एक कोरोना आया, भारत ने पूरे विश्व को हिला दिया। बाप बेटा का प्यार खत्म, पति पत्नी का प्यार खत्म, सबका प्यार खत्म कर दिया। यानी बीमार घर में से कोई इंसान पड़ गया, उसने कहा बहू बेटा पड़ गए कि मम्मी पापा हमको बचाए। मम्मी पापा करे अरे बहू बेटा दूर रहो, तुमको तो बीमारी लगी, हमको क्यों मारना चाहते हो, डॉक्टर आएगा, अलग रहो अलग रहो। अगर मम्मी पापा को बीमारी लग गई, बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं तो बहू बेटा हमें बचाओ। बहू बेटा करे अरे मम्मी पापा दूर रहो दूर रहो, तुमको तो ऐसी बीमारी लग गई, तुम तो मर रहे, हमारे परिवार बच्चों को क्यों मारना चाहते। और ऐसी बीमारी लग गई, असाध लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, किसी ने छुआ तक नहीं अंतिम समय में। और यानी उस मुर्दे का चेहरा तो देखते हैं, लेकिन चेहरा देखने की क्या चला है, किसी ने ये भी नहीं देखा। वहां से बॉडी यानी पॉलीथिन में पैक होकर आई, उसका संस्कार करने वाले भी बाहर के कर्मचारी आए, किसी ने ये भी नहीं देखा कि ये हमारे मरीज का शव है या किसी दूसरे का है।
भूख दिला करके चले गए, सारा प्यार मोहब्बत खत्म। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये तो एक फिल्म का ट्रेलर था, हजारों बीमारियों की आंधी एक साथ आ रही है। जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी आग बुझाएगा? जब तुम रोगे चिल्लाओगे, अगर तुम महात्मा की बात नहीं मानी तो जब तुम अस्पताल जाओगे ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी। और घर में बैठकर तुम रोगे, और जब घर में बैठकर रोगे तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा ही नहीं होगा, कोई चारा ही नहीं होगा। इसलिए अभी चाहे भजन करो भाई, जिस वास्ते मनुष्य शरीर दिया है, आप यानी मानवता पर आ जाओ, इंसान बन जाओ। अरे देखो दुकानों पर कितनी मूर्तियां हनुमान की, कृष्ण की, राम की, देवी की, देवता की रखी रहती है। कोई ने आज तक दुकान पर रास्ता निकल के तुम जा रहे मूर्ति बना पालेंगे में कौन हाथ जोड़ेगा कि भगवान की मूर्ति हनुमान की? हाथ कब जोड़े बाकू? जब वो आके मंदिर में रख जाए। तो महात्मा क्या कहते हैं कि पत्थर एक दिन मंदिर में जाता है भगवान बन जाता है। पत्थर एक दिन मंदिर में पहुंच जाए तो भगवान बन जाए, और आदमी रोजीना मंदिर में जा रहा है और फिर वो इंसान ना बनो, पत्थर ही रह रहो, वहां पे कोई फर्क ना पड़े, फिर भी अपने आचरण को नहीं बदल रहा है। अरे वो भगवान यानी उसके सहस्त्र आंखें, कितनी भुजाएं, मत बुरे कर्म कर बंदे नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी ना बच पाएगा। उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं। उसने ऑटोमेटिक कैमरा 2 दूत कंधों पर बैठा रखे। तुम यानी जमीन में, पहाड़ में, पर्वत में, रात में, दिन में, अंधेरे में, उजाले में, जहां भी तुम अच्छा बुरा कर्म करोगे वो कैमरे में पूरा का पूरा छापा जा रहा है। दोनों दूत लिख रहे, तुम उसकी नजर से बचने वाले और 10 गुना भुगतना पड़ेगा। जब यानी भगवान राम ने त्रेता में बाली को 7 पेड़ की आग लेकर मारा, द्वापर में उसी भगवान कृष्ण के छुप करके बहेलिया ने तीर मारा। जब बहेलिया आया कि भगवान मुझसे गलती हो गई, तो कृष्ण ने क्या कहा? अरे बहेलिया तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हारे इंतजार में था। यानी त्रेता में मैं राम था और तुम बाली थे, मैंने छुपकर मार दिया। आज तू बहेलिया है और मैं कृष्ण हूँ, तुमने मुझको छुपकर मार दिया, तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को। अरे प्रेमियों, जब जिनको हम भगवान मानते राम और कृष्ण को बदला देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं? किसी की उंगली काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, किसी से रिश्वत लोगे, वो सब आपको 10 गुना चुकाना बच नहीं सकती। इसलिए अभी भी समय है और आप सतर्क हो जाए। तो समय हो गया, फिर कभी आपके गांव में मौका मिलेगा, गुरु महाराज की दया होगी, फिर हमारे प्रेमी आएंगे, फिर आपको संदेश सुनाएंगे।